एक दक्षिण देश के राजा, दक्षिण भारत उत्तर भारत से लगभग जुड़ा हुआ हमेशा रहा है। अब की अगर परिस्थिति को छोड़ दीजिए तो पुराने समय से दक्षिण भारत और उत्तर भारत आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के समय से जब चारों आपने केंद्र बनाए, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, तो आपने उन 4 धामों के केंद्र से पूरे भारत को जोड़ दिया। वो 4 धाम ही नहीं है, वो पूरे भारत का एक जोड़ है। तो एक दक्षिण भारत में एक राजा हैं, उनके पास बहुत से भगवान के विग्रह हैं। उनको स्वप्न में ऐसा संकेत मिला कि एक रामलला का सुंदर सा विग्रह बना करके और अयोध्या में उसकी स्थापना करो। उन दिनों बाबर के द्वारा मंदिर तोड़ा जा चुका था और कई आक्रांता उसके बाद अयोध्या में धर्म की हानि कर चुके थे। चारों तरफ सनातन हिंदू धर्म के मंदिरों पर कुठाराघात उन दिनों चल ही रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि स्वप्न में ऐसा संकेत मिला कि अयोध्या में रामलला की स्थापना करूं। तो एक सुंदर रामलला का विग्रह, बहुत सुंदर रामलला का विग्रह पूरे गाजे बाजे के साथ, घोड़ा बग्गी पालकी सब साथ में चले और अपनी ओर से खूब धन देकर रास्ते के लिए और अयोध्या में मंदिर स्थापित करने के लिए उन्होंने विदा कर दिया। जगह जगह इस पालकी का स्वागत हो रहा है, जगह जगह संतों की नाई जो सब लोग हैं उनका सब गांव के लोग भोजन कराते हैं, आवगत करते हैं, ऐसी आवगत करते हैं जैसे कोई संत महात्माओं की टोली निकली हो। राजा के सिपाही गांव-गांव से होते हुए अवध की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वो गांव-गांव से होते हुए अवध की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो वृंदावन होते हुए निकले। यमुना जी के किनारे से जब वो निकले तो वहां पर एक भक्त हैं जिनको ये रामलला के विग्रह से बहुत नेह जुड़ गया। उनका नाम था उदय प्रकाश सिंह जी। उदय प्रकाश सिंह जी को रामलला से इतना प्रेम हो गया कि इनको यहीं रख लें। लेकिन ये राजा के सैनिक तो ऐसे कहने से थोड़ी मानेंगे, फिर भी इन्हें वृंदावन रहने दीजिए ना। उदय प्रकाश सिंह जी ने बहुत प्रार्थना करी, वृंदावन रह जाइए, हे रामलला आप कितने प्यारे हैं, आप वृंदावन रह जाइए। बहुत प्रार्थना करी। रात में उदय प्रकाश सिंह जी तुलसीदास जी के पास आए। सुना है आपके लिए कई बार परिचय दिया है भगवान ने, मदन गोपाल जी का बांसुरी छोड़कर धनुष उठाना तो हम सब ने देखा, और जब मुगल बादशाह ने आपको बंदी बनाया था तो कैसे हनुमान जी ने आपकी रक्षा करी थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी ही बार आपके जीवन में ठाकुर जी ने परिचय दिया है। प्रार्थना करिए ना, देखो कितना प्यारा स्वरूप है। ये वृंदावन रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से निवेदन किया और तुलसीदास जी ने रात भर प्रभु से प्रार्थना करी। उस स्वरूप को देखने के बाद तुलसीदास जी को लगा कि आप यहीं विराजमान होइए, और तब तुलसीदास जी की प्रार्थना पर ऐसा हुआ कि राम जी वहाँ ठहर गए।
अब वो विग्रह को आगे ले जाएं, पालकी आगे न चले। सारे जोर लगा लिए लेकिन पालकी आगे न बढ़े। सब प्रकार से सब कुछ किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। आखिरकार सब संत समाज में, ब्रजवासियों में ये निर्णय हुआ कि रामलला यहीं विराजमान होंगे, रामलला यहीं विराजमान होंगे। ये सुनकर तो उदय प्रकाश सिंह जी, सब संत समाज, ब्रजवासी आनंद में झूमने लगे। अब वो यहीं विराजेंगे। अयोध्या में वैसे भी म्लेच्छों का आक्रमण होता ही रहता है, वृंदावन सुरक्षित है। यहाँ पर सब प्रकार से रामलला की सेवा हम ब्रजवासियों के द्वारा होगी। इनका नाम क्या रखना चाहिए? तो सब ने तुलसीदास जी से कहा, आप ही कोई नामकरण कर दीजिए। तो तुलसीदास जी ने उनका नाम रखा कौशल्यानंदनजू। कौशल्यानंदनजू ऐसा उन्होंने नाम लिख रखा। तो कुछ जो ऐसे चिढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने कहा ये कुछ अयोध्या के बूढ़े महात्मा को ज़्यादा ही कुछ सम्मान नहीं दे रहे हैं आप सब। अरे ठीक है कि ये हमारे अतिथि हैं, अयोध्या से आए हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा मान मत दो कि हर बात इनकी ही मानो। उस राजा से भी तो खबर पूछवा लो कि इनका नाम क्या रखा गया था। वहाँ से जो इनका नाम रखा गया हो वही नाम रखना चाहिए। बात तो ठीक है। सब संत समाज में निर्णय हुआ। उन सैनिकों से, कहारों से जो संग आए थे हरिभक्त रामलला के, उन सब से ऐसा पूछाताछी हुई। दक्षिण के महाराज से खबर प्राप्त हुई। तब उन्होंने वहाँ से पाती में लिख करके भेजा कि इनका नाम कौशल्यानंदनजू रखा गया था यहाँ पर। अब आप जो चाहें इनका नाम रख सकते हैं। लेकिन जब ये सुना कि इनका नाम वहाँ पर भी कौशल्यानंदनजू रखा गया था और तुलसीदास जी ने वही नाम रखा है, तब तो जय जयकार होने लगी कि इनका भाव सच में भगवान से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। ऐसा सबके मन में भाव जगा। इधर तुलसी जी की जय जयकार हो रही थी, पर तुलसीदास जी राम जी के उसमें भाव विभोर हो करके तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर भाव उस समय गाया। राम सदा सेवक सुखदाई, राम सदा सेवक सुखदाई, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसका अर्थ है कि राम जी ने सदा अपने सेवक की रुचि रखी है, सेवक की रुचि की लाज रखी है राम जी ने सदा। वेद पुराण साधु सुर साखी, साखी का मतलब उनके वचन है, वेद के, पुराण के, साधु संतों के, सबके, देवताओं के, सबके ये वचन है। वेद पुराण साधु सुर, सुर माने देवता, सबकी एक ही वचन है कि भगवान ने सदा अपने सेवक की रुचि की लाज रखी है।